दोस्तों नमस्कार। मैं आप अरविंद जी की वाणी में आपका स्वागत। दोस्तों आज चर्चा करेंगे न्यूज़ पोर्टल्स, जो कुछ पोर्टल्स हैं यूट्यूब्स वगैरह में, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ सरकार से संबंधित, कुछ अन्य विषय, राजनीतिक, बहुत सारी विषय होती है। तो उसमें चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है तो इस विषय में हमने सोचा कि कुछ न्यूज़ पोर्टल्स की बात की जाए। तो आज के न्यूज़ पोर्टल में 4 PM जिसे संजय शर्मा जी प्रस्तुत करते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है हाल के दिनों में, और देश विदेशों में उनकी बहुत अच्छी साख रही है। और उनका आज ये था कि उत्तर प्रदेश में सभी DM को आदेश दी गई है, बल्कि आदेश दिया गया है या निर्देशन पालन करने के लिए कहा गया है सरकारी। वो क्या है कि प्रत्येक पंचायत सभा से 5-5 दिए जो है वो अयोध्या में पहुंचाया जाए। तो अब आप अंदाज़ ही लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने राज्यसभा पंचायत सभा होगी, उसका अंदाज़ा तो खैर ये लगाया ही जा सकता है। लेकिन 5 रुपये के दिए पहुंचाने के लिए, जैसा उनका कहना है कि 5 रुपये के दिए पहुंचाने के लिए इसमें TA और DA जो है वो करोड़ों करोड़ रुपए का खेल होने वाला है। तो बहुत अच्छी खबर मैं समझता हूँ कि ब्रेकिंग है ये खबर। और ये पदाधिकारी या जो भी सत्ता में बैठे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि भारत की स्थिति इस तरह की नहीं है कि फालतू बेफालतू खर्च की जाए। दिया जलाना ही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वहाँ के कुम्हारों को भी दिया जा सकता था, बनाने का ऑर्डर दिया जा सकता था और वो लोग बनाते, तो उनसे 2-4। लेकिन चूँकि अब मोदी जी और योगी जी इवेंट करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो अब देखिए जनता का पैसा है, अब क्या हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर उनके द्वारा दी गई 4 PM। तो इस चैनल को आप देखा कीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पेशलिस्ट हैं वो लोग, बहुत अच्छा नहीं। फिर आते हैं न्यूज़ हार्ट, जो कन्हैया बेलारी जी जिसको प्रस्तुत करते हैं वो। तो उन्होंने बिहार की उपचुनाव की चर्चा और समीक्षा की है। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए, अगर आप बिहार और झारखंड वासी हैं तो आपको भी देखना चाहिए न्यूज़ हार्ट। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हिंद वॉइस, जिन्होंने हाँ, ये हिंद वॉइस ने बहुत अच्छा एक इशू उठाया कि उपचुनाव में BJP के चारों खाने चित। उनका हेडलाइन ये था कि क्या वैसे भी 29, आपको पता होगा 29 में से 8 या 9 BJP जीती है। तो एक अच्छा तो स्कोर नहीं कहा जाएगा। और उस पर भी जैसा भी कल हमने कई डिबेट्स में भी सुना कि जो कांग्रेस से आए हुए थे आसाम में, तो वो कांग्रेस से आए हुए थे, वो दोनों जीते थे। तो एक तरह से देखा जाए वो कांग्रेस से बाइफरकेट होकर के आए थे और तब वो भाजपा में आए थे और वो जीते हैं। तो कुल मिला के वो BJP के अपने इम्पोर्ट की गई है, आप ये मान के चलिए। तो ये खबर थी। उसके बाद संजय दीक्षित का एक जयपुर डायलॉग होता है, ये ज़रा सा हमें लगता है प्रो मोदी हैं। उनकी बातों, उनकी कार्यक्रम देखने से लगता है ऐसा। उन्होंने चर्चा की कि अखिलेश यादव एंड जिन्ना, इन दोनों को, इस पर एक चर्चा, अच्छी चर्चा है, सुनना चाहिए लोगों को। और जिन्ना के विषय में भी जानकारी कुछ हमारे देश में ये बात सत्य है कि हम वो भारत के ही नागरिक रहे हैं। और वो जिन्ना को कभी इस्लाम से प्यार भी नहीं रहा था। वो टाई बूट सूट वाले एक मुस्लिम थे, एक पारसी महिला से शादी किए थे।
और वो बहुत इवन बहुत हाई प्रोफाइल, उस ज़माने के लिए हाई प्रोफाइल एडवोकेट थे, बहुत अच्छे एडवोकेट माने जाते थे। 1930 के बाद से उनमें बहुत सारी परिवर्तन हुई, और ये जो पाकिस्तान जो बना है वो हिंदू मुस्लिम के लिए एक्चुअली नहीं बना है। पाकिस्तान जो बना वो अहम पर बना है। कुछ बातें आपने नहीं मानी, हम ये डिवीज़न धर्म के आधार पर बोलते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। ये इसका मुख्य जड़ जो और बिंदु जो है वो आप ये समझिए कि वो एक अहम की लड़ाई थी, इसलिए पाकिस्तान बना। तो खैर आप संजय दीक्षित जी का जयपुर डायलॉग भी देखिए, अच्छे अच्छे विषय को उठाते हैं। उसके बाद आप आइए लीगल अवेयरनेस, ये फैज़ान मुस्तफ़ा प्रस्तुत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और किसी भी प्रकार का मतलब जो कोर्ट में संबंधित बड़ा जो इश्यूज़ होता है उस पर फैज़ान साहब जो है वो वीडियो बनाते हैं, और ये काफ़ी वीडियो पसंद की जाती है। इस पर थी जुम्मे की नमाज ऑन रोड, सड़कों पर, जो अभी हाल में भी अमित शाह ने कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने कमेंट किया था। तो खैर ये इस कार्यक्रम को भी आप देख सकते हैं, अच्छा कार्यक्रम रहता है, ज्ञानवर्धन की बात है। और जो लोग कानून के छात्र हैं खास करके, या कानून में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये देखना चाहिए। उसके बाद आप आइए सत्य हिंदी। सत्य हिंदी काफ़ी इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वो उनका डिबेट्स जो है वो एक से एक वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकारों को लाते हैं, बुद्धिजीवी पत्रकार को लाते हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो ना कभी ज़रूरत ना पड़े, मतलब ऐसा बहुत ज़रूरत कम ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो डिबेट में बैठते हैं काफ़ी सक्षम लोग हैं, काफ़ी सक्षम। मैं उन सब वो गुरु ही है मान के चलिए, क्योंकि सबों की अपनी परिस्थितियाँ इस तरह है कि वो अपने प्रोफाइल में बहुत हाई प्रोफाइल है, बुद्धिजीवी हैं, और राजनीति को और सामाजिक परिस्थितियों को खूब अच्छा समझते हैं। तो एक चीज़ की उसमें सत्य हिंदी में मैंने आपको कहा ना कि वो ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी भी नेताओं को या प्रवक्ताओं को वो नहीं बुलाते हैं, बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ऐसा होता है। तो एक ये रहा, आप ये भी कार्यक्रम सत्य हिंदी का जो है वो उपचुनाव में मोदी सरकार के लिए खतरों की घंटी क्वेश्चन मार्क, उपचुनाव में मोदी जी की सरकार के लिए खतरे की घंटी। ये बात तो सत्य है कि काफ़ी अच्छी परिस्थिति नहीं रही है। तो कुल मिलाकर ये 1 मिनट आ रहे हैं। योगी जी हारे तो हार जाएंगे मोदी। एक दूसरा डिबेट ये था कि मोदी जी हारे तो हार जाएंगे, योगी जी हारे तो हार जाएंगे मोदी क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत ये मुकेश कुमार जी का, ये डॉक्टर मुकेश सत्य हिंदी में आते हैं, उनका ये कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम को भी आप देखें, बहुत प्रबुद्ध लोग उसमें उस पैनल में हैं। उसके बाद एक आनंद वर्धन सिंह जो है वो द पब्लिक के नाम से चलाते हैं पोर्टल। तो उसमें भी कुछ मिलता जुलता है क्या, विल योगी बी बैक इन पावर। तो ये क्या योगी जी पावर में फिर से दोबारा आ पाएंगे? और ये चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें देश के बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार भी कहेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक ज़्यादा उनको कहेंगे। श्री अभय दुबे जी को कौन नहीं जानते, तो श्री अभय दुबे जी के साथ ये चर्चा रही है। और अंत में मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक नॉक इंडिया के नाम से कार्यक्रम आता है, नॉकिंग इंडिया, कहाँ तक जाएंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, ये क्वेश्चन मार्क था। और ये आपको पता होना चाहिए कि डीजल और मतलब क्रूड ऑयल से जो परचेज की जाती है उसका 262% हम लोग, माने टैक्स हम लोगों से ज़्यादा परसेंट, 262%।
बहुत होता है। तो इस महंगाई पर चर्चा है और महंगाई पर उन्होंने कंट्रोल करने की भी बात की है। तो ये भी कार्यक्रम आप देख सकते हैं। चलिए आज इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और हम आशा और विश्वास है हमारा कि आप इससे लाभ उठाएंगे और फिर आने वाले समय में फिर और आपकी कोई बातें होंगी तो फिर रखते हैं। प्रत्येक दिन कोशिश करता हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मेन न्यूज़ पोर्टल्स जो हैं उनका उनकी चर्चा की जाए और ये ज़रूरी भी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ आजकल सही रूप में नहीं आ पाता है। सो आपके लिए पोर्टल जो है एकमात्र अभी साधन रह गया है जो कि सच बता सके। तो चलिए इन्हीं के साथ आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका अरविंद जी आपसे विदा लेते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।